हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। इस वीडियो में हम सीखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, मतलब भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन क्या है, जैसे 4/5 एक फ्रैक्शन है जिसमें 4 न्यूमरेटर है और 5 डिनोमिनेटर है। क्या होता है, अंश बाय हर। 4 क्या है, अंश है, और 5 क्या है, हर है। इसको क्या बोला जाता है, फ्रैक्शन बोला जाता है। अब जैसे कि एक से ज्यादा फ्रैक्शन दे रखी है, उनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो जब फ्रैक्शनों का एलसीएम एचसीएफ निकाला जाता है तो उसके लिए 2 फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, अगर भिन्नों का एलसीएम निकालना तो क्या करना है, जो नंबर यहाँ दे रखा है, जो एलसीएम निकालना है वो ऊपर लेना है, मतलब एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब अंशों का तो लेना है एलसीएम और हरों का लेना है एचसीएफ। ठीक है, जैसे ये ले लिया हमने, ये फॉर्मूला याद रखना है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन के लिए, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अगर ऐसे ही क्या करना है कि जो फ्रैक्शन है भिन्न है उसका हमें एचसीएफ निकालना है, तो अब देखो एचसीएफ निकालना तो ऊपर क्या लेंगे, एचसीएफ, मतलब एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। क्या होगा, अंशों का निकालना है एचसीएफ और हरों का क्या निकालना है, एलसीएम। तो ये है 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, देखो जो सिंपली नंबर दिए होते हैं उनका एलसीएम एचसीएफ हमने निकालना सीख लिया दोनों मेथड से, डिवीजन मेथड से भी और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, देख लेना। देखो जैसे एग्जाम्पल दे दिया, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 10/7, 13/28 और 15/14 कि ये फ्रैक्शन दे दी, 3 फ्रैक्शन है, इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले निकालेंगे हम इसका एलसीएम। एलसीएम ऑफ 10/7, 13/28 और 15/14। मैंने क्या बोला था, अगर एलसीएम निकालना है तो जो ये ऊपर है 10, 13, 15 न्यूमरेटर है, इनका एलसीएम लेना होता है। ओके, जो डिनोमिनेटर है 7, 28 और 14, इनका क्या लेना होता है हमें, एचसीएफ। तो क्या लिखा, एलसीएम ऑफ 10, 13, 15 और एचसीएफ ऑफ 7, 28 और 14। ठीक है, अब देखो एलसीएम हम इससे भी निकाल सकते हैं, जो डिवीजन मेथड है। 10, 13, 15, सबसे पहले क्या लेते हैं हम, छोटा नंबर लेते हैं प्राइम फैक्टर, जैसे मैंने 5 ही ले लिया, 2 भी ले सकते थे। तो 5 10 को भी डिवाइड कर रहा है, 15 को भी डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। देखो 5 2 जा 10, 13 को डिवाइड नहीं कर रहा, 13 एज इट इज उतार लिया, 15 को डिवाइड कर रहा है 5, तो 5 3 जा 15, 2 लो, 2 1 जा 2, इन दोनों को नहीं डिवाइड कर रहा 2, तो ये एज इट इज उतार लिए। 3 भी 3 को ही डिवाइड कर रहा है, 30 को नहीं कर रहा। देखो यहाँ तक भी हम छोड़ सकते थे, क्यों, क्योंकि जो प्राइम नंबर होती हैं उनका एलसीएम क्या होती है, उन दोनों की प्रोडक्ट ही होती है। जैसे 13 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। जैसे कि पहले 3 पे चला है तो 3 13 ही आया यहाँ पे, तो इन सभी का मल्टीपल क्या होता है, यही तो इसका एलसीएम है। मल्टीप्लाई की 5 × 2 × 3 × 13, कितनी मल्टीप्लाई आई इन सभी की, 5 × 2, 3 और 13, इनकी मल्टीप्लाई हुई 390, मतलब एलसीएम निकल गया इन ऊपर वाले नंबर का। 10, 13 और 15 का एलसीएम कितना है, 390। अब देखो एचसीएफ 7, 28 और 14, इनका एचसीएफ क्या होगा। देखो इनका एचसीएफ हम भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेथड क्या होगा, ये मेथड क्या होता है, ज्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है। तो इसकी एक छोटी ट्रिक भी है, तो छोटी ट्रिक क्या होगी, एचसीएफ का मतलब क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ में क्या होता है, वह बड़े से बड़ा नंबर लेना हमें जो दी गई सभी नंबरों से डिवाइड हो, जो दिए गए सभी नंबरों को क्या करे, डिवाइड करे, ऐसा नंबर लेना हमें। देखो अब 7 है, 7 28 को भी डिवाइड कर रहा है और 14 को भी डिवाइड कर रहा है, तो इससे और तो कोई दूसरा नंबर नहीं है ना यहाँ, तो बड़ा नंबर बस क्या हुआ, 7 ही तो हुआ जो सभी नंबरों को डिवाइड कर रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 7 ही आएगा। ठीक है, अगर ऐसे पजल हो रहे हो
तो इसका वो निकाल के भी देख सकते हैं। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया 390/7। ऐसे ही अब इन्हीं फ्रैक्शनों का क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। अगर एचसीएफ निकालना तो अब क्या लेना, ऊपर वाले नंबरों का एलसीएम और नीचे ऊपर वाले नंबरों का एचसीएफ और नीचे वाले नंबरों का एलसीएम। जो चीज निकालनी है ऊपर वालों का वही लेना है हमें, ठीक है। ऊपर के नंबर मतलब जो न्यूमरेटर है क्या क्या है, 10, 13, 15 का निकालना है एचसीएफ और 7, 28, 14 का निकालना है हमें एलसीएम। अब देखो 10, 13, 15 है तो एलसीएम इसमें क्या निकालना, हमें इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो ये क्या है 13 और 15 क्या है, एक प्राइम नंबर है। कुछ देखो 10, 13, 15 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। एचसीएफ का मतलब ही क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भाई जैसे मैं 10 के फैक्टर बनाऊं तो क्या बनेगा 2, 5 बनेंगे। 13 के फैक्टर तो 1 और 13 ही बनेगा और 15 के फैक्टर क्या बनेंगे 3 और 5, क्योंकि फैक्टर क्या होते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई ये बन रही है। 3 × 5 क्या तो 15 ही आए। अब देखो 10 के बने 2, 5, 13 के 1, 13, 15 के 3, 5। भाई देखो 10 और 15 में तो कॉमन आ रहा है लेकिन 13 में तो नहीं आ रहा, तो इनका तो कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 ही होगा, वो हमने लिख लिया। ओके, अब एलसीएम ऑफ 7, 28, 14 इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का मतलब ही क्या होता था, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो इसकी मैं एक ट्रिक बताऊंगी जो हमें याद रखनी है। तो इन तीनों में से इसका एलसीएम होगा 28। क्यों, एलसीएम निकालने में हमें एक ध्यान रखनी है, वह छोटे से छोटा नंबर, ठीक है, जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। ये एक बात याद रखनी। देखो 28 है, जो जितने भी यहाँ नंबर दे रखे हैं ना वो उससे डिवाइड होना चाहिए। मतलब ये ध्यान रखना है, एलसीएम में बोला तो छोटे से छोटा जाएगा लेकिन वो बड़ा नंबर देखना है हमें जो इन सभी नंबरों से डिवाइड हो, और इसमें छोटा नंबर जो इन सभी नंबरों को डिवाइड करे। ओके, 28 है, देखो 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 14 से भी डिवाइड हो रहा है, तो एलसीएम इसका कितना आया 28। तो एचसीएफ ऑफ 10/7, 13/28, 15/14 कितना निकला 1/28। ओके, देखो मैंने बोला है ना कि जो मैंने छोटी ट्रिक बताई थी उसको मैं अब एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे हम निकाल तो हम इनसे भी सकते हैं एलसीएम एचसीएफ, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था और डिवीजन मेथड था। लेकिन ये मेथड क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, छोटी क्लास में हम इनको सीखते हैं। ओके, लेकिन इसका क्या है, एक छोटी ट्रिक भी है जिससे हम आसानी से कम ही टाइम में एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं दिए गए नंबर का। जो क्या है ये याद रखना है। जैसे एलसीएम निकालना है, सबसे पहले एलसीएम का मतलब पता होना चाहिए, क्या होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, इसमें क्या ध्यान रखना है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः कट जाए। क्या याद रखना कि कट जाए मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो जैसे ये ले लिया 7, 28, 14, इसमें एक ऐसी संख्या देखनी है हमें छोटी से छोटी जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह से भाग हो जाए। जैसे 28 है, ये पजल मत होना कि छोटी से छोटी संख्या तो 7 है। अगर आप 7 लोगे क्या 7 28 से डिवाइड होगा, नहीं होगा ना 14 से होगा। तो इसका मतलब है कि छोटी से छोटी संख्या का मतलब है जैसे कि 28, कि ऐसे देखना कि वो नंबर जो दिए गए सभी नंबरों से डिवाइड हो। जैसे 28 है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है और 14 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 7, 28, 14 में एलसीएम क्या होगा 28 होगा। क्यों, क्योंकि ये इन सभी नंबरों से डिवाइड हो रहा है। ये तो ट्रिक है एलसीएम निकालने की, ठीक है। ऐसे ही जो 7, 28, 14 है इसमें हमें एचसीएफ निकालना है इन्हीं नंबरों का। इसमें क्या याद रखना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः काट दे। ओके, देखो इसमें तो था कि कट जाए और इस जो एचसीएफ है इसमें है काट दे। बस इन्हीं दो जो काट दे और कट जाए का ये हमें मतलब समझना है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो क्या लेना, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे। जैसे कि 7 है, इसमें भी पजल मत होना कि बड़ी 28 है, मतलब एचसीएफ में छोटा नंबर देखना है जो इन दिए गए सभी नंबरों को काट दे। ओके, अब देखो 7 है, इनके मल्टीपल लिखोगे ना आप। जैसे कि जो 7 है वो 7 को 28 को भी डिवाइड कर रहा है और 14 को भी डिवाइड कर रहा है। तो ऐसा नंबर देखना जो दी गई सभी
संख्याओं को भाग कर दे, मतलब उसको काट दे। तो वो कौन सा आया, 7 आया है। और एलसीएम में क्या देखना था कि ऐसा नंबर देखना था जो दी गई सभी संख्याओं से खुद विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 28 है ना, वो 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 14 से भी। तो इन नंबरों में एलसीएम तो होगा 28, एचसीएफ होगा 7। जिसे आगे नेक्स्ट एग्जांपल से समझेंगे। जैसे ये है, फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन 2/5, 4/15, 26/45, 104/135। जैसे ये दे दिया, ये 4 फ्रैक्शन दे रखी है, इनका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। जैसे पहले क्या निकाले, एलसीएम निकालें। ओके, जैसे एलसीएम निकालेंगे इन चारों फ्रैक्शनों का जो यहाँ लिख दिया है। एलसीएम निकालना तो क्या लेना है, न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। ओके, न्यूमरेटर क्या क्या है, 2, 4, 26 और 104 क्या है, ये न्यूमरेटर है, इनका लेना है एलसीएम। 5, 15, 45, 135 क्या है, डिनोमिनेटर है, इनका लेना है एचसीएफ। अब देखो, उसी हम छोटी जो ट्रिक बताई उसी से हम निकालेंगे। देखो क्या है, 2, 4, 26, 104। एलसीएम में क्या देखना था, हमें ऐसा नंबर देखना था जो दिए गए सभी नंबरों से डिवाइड हो जाए। तो वो कौन सा, जैसे कि 104 है, बड़ा नंबर देख लिया हमने। देखो 104 2 से भी पूरी तरह भाग हो रहा है। 104 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। कैसे, जब 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 बच गया ना। 104 4 से भी डिवाइड हो रहा है, क्यों, डिवाइड करके देखो, 104 4 से डिवाइड हो रहा है ना, 4 2 जा 8, 24 बच गया, 4 6 जा 24। और ये 26 से भी डिवाइड होगा, जब हम 4 से डिवाइड 26 पे जाएगा ये 4 पे। ओके, और इससे तो डिवाइड ही हो रहा है। तो क्या हुआ है, 104 क्या है, इसका एलसीएम है, जो दिए गए सभी नंबरों से विभाजित हो रहा है, मतलब दिए गए सभी नंबरों से कट रहा है ऐसा नंबर। तो क्या है एलसीएम, 104। अब देखो एचसीएफ, देखो 5, 15, 45, 135। एचसीएफ में हमें क्या देखना था कि ऐसा नंबर जो दिए गए सभी नंबरों को डिवाइड कर रहा हो। एलसीएम में देखना है कि डिवाइड हो रहा हो सभी नंबरों से, और एचसीएफ में देखना है ऐसा नंबर जो सभी नंबरों को डिवाइड कर रहा हो, बड़े से बड़ा नंबर। तो बड़े से बड़ा तो 5 ही है, जो इससे तो बड़ा कोई और नहीं है ना जो इनको डिवाइड कर रहा हो। देखो 5 15 को भी डिवाइड कर रहा है, 5 3 जा 15, और 45 को भी डिवाइड कर रहा है, 5 9 जा 45, और 135 को भी डिवाइड कर रहा है। देखो डिवाइड करके 135 को 5 से, 5 2 जा 10, 3 5 और 5 7 जा 35। तो पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है ना। तो वो नंबर कौन सा है हमारा, 5 है, जो दिए गए सभी नंबरों को डिवाइड कर रहा है। तो एचसीएफ क्या आया, इसका 5 आया। ओके, तो ये थी इसकी क्या ट्रिक थी, जिससे हम अपना टाइम बचाते हुए क्या कर सकते हैं, आसानी से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखनी है, एलसीएम में देखना है ऐसा नंबर जो दिए गए सभी नंबरों से डिवाइड हो रहा हो। एचसीएफ में देखना है ऐसा नंबर जो दिए गए सभी नंबरों को डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, देखो ये तो निकाल लिया हमने इसका एलसीएम, भाई 104/5 क्या निकला है, इन चारों फ्रैक्शनों का एलसीएम निकला है। अब ऐसे ही एचसीएफ निकालेंगे हम, 2/5, 4/15, 26/45, 104/135 फ्रैक्शनों का एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का क्या लेना है, एचसीएफ न्यूमरेटर क्या क्या है, 2, 4, 26, 104। ओके, और जो डिनोमिनेटर है 5, 15, 45, 35, इनका लेना है एलसीएम। अब देखो यहाँ पे है एचसीएफ देखना है ना, अब इसमें हमें तो एचसीएफ में क्या बोला था कि वह बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए सभी नंबर को डिवाइड कर रहा हो। तो जैसे कि यहाँ है क्या क्या नंबर है, 2, 4, 26 और 104 क्या है, न्यूमरेटर है। अब इनमें बड़े से बड़ा नंबर देखना है, जो देखो 104 नहीं लेंगे हम, इसमें क्या है, इसकी जो कंडीशन है उसको समझो को कि बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए सभी नंबरों को डिवाइड कर रहा हो। तो वो क्या है, 2 ही तो है, वो तो छोटा नंबर देखना है। इसमें बोला जाएगा बड़े से बड़ा नंबर, लेकिन देखना छोटा। जैसे कि ये 2 है, 2 4 को भी डिवाइड करा, 26 को भी करा, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 104 को भी डिवाइड कर रहा है, तो 5 2 कर रहे हैं ना। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो दिए गए सभी नंबरों को डिवाइड करा। तो इन सभी नंबरों का एचसीएफ क्या निकला है, 2 ही तो निकला है। ठीक है, जो इनका कॉमन फैक्टर है,
HCF क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो था कि 2 4 26 104 का कॉमन फैक्टर है, मतलब ये इन सभी नंबरों को डिवाइड कर रहा है, इसलिए इन चारों नंबरों का 2 4 26 और 104 का HCF क्या निकला है 2। अब जो डिनोमिनेटर थे 5 15 45 और 135 का निकालना हमें एलसीएम। तो एलसीएम में क्या देखना है, ऐसा नंबर देखना है जो दिए गए सभी नंबरों से डिवाइड हो। ओके, अब देखो इसमें देखेंगे हम जो 135 है ना, देखो 5 है, जो एलसीएम में देखना है हमें ऐसा नंबर जो इन सभी से डिवाइड हो रहा हो। देखो सबसे पहले हम देखेंगे 135 ले लिया हमने, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 15 से हो रहा है, 15 से देखो हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग मेथड होगा, ये निकाल के देखो 5 1 जा 5 5 3 जा 15 5 9 जा 45 और 27, आगे करो 3 पे 1 3 और 9, आगे फिर चलेगा 3 पे 1 1 1 3, फिर 3 पे चलेगा। ओके, क्या आ गया 1 1 1 आ गया, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 27 5 जा कितने हो गए 135। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 135 आएगा, क्योंकि जो 135 है ना ये इन सभी नंबरों से डिवाइड हो रहा है। ओके, मतलब ऐसा नंबर देखना है जो दिए गए सभी नंबर से डिवाइड हो रहा हो। तो 45 पे हम करके देखें इसको डिवाइड कितने पे चलेगा, 5 5 जा 25 20, ये तो 2 2 5 आ गया है ना, तो और कितने पे चलना चाहिए, ये 3 पे देखे 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 13। हाँ देखो यहाँ हम करना भूल गए थे कि 135 किस पे डिवाइड हो रहा है, 45 से भी डिवाइड हो रहा है। ओके, तो इसीलिए इसका एलसीएम क्या निकला है 135 हुआ। देखो हमने इस मेथड से निकाल के देखा तब भी 135 एलसीएम आया, लेकिन ये मेथड क्या था, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। तो हम क्या देखेंगे, जो शॉर्ट ट्रिक ली थी कि ऐसा नंबर देखेंगे जो दिए गए सभी नंबरों से डिवाइड हो रहा हो। तो 135 क्या है, एक ऐसा नंबर है जो इन सभी 5 15 और 45 से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए इसका एलसीएम क्या निकला है 135। तो 2/135 क्या निकल गया, इन चारों फ्रैक्शनों का एचसीएफ निकल गया। ओके, अब देखो आगे है प्रैक्टिस के लिए कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्रैक्शन दी हुई मिल जाएगी, 4 ऑप्शन हमें मिलेंगे, तो हमें देखना है कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनका। ठीक है, जैसे कि ये फ्रैक्शन दे दी 1/4 2/12 7/32 और 4/20, इनका क्या निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या था, एलसीएम निकालने का फॉर्मूला था कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, एन से न्यूमरेटर और डी से डिनोमिनेटर। ठीक है, मैंने वैसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो न्यूमरेटर क्या क्या है, एलसीएम हमें किस किस का निकालना है 1 2 7 और 4 का। ओके, ऐसे एचसीएफ किस किस का निकालना है, एचसीएफ निकालना है 4 12 32 और 20 का। ठीक है, अब देखो 1 2 7 4 है, इनका एलसीएम निकालना है। तो देख 4 क्या है 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 2 और 4 का ये इससे डिवाइड हो रहा है, तो क्या होगा 4 को हम छोड़ देंगे, तो 7 और 4 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 28। मतलब देखो बोला तो मैंने ऐसा था कि ऐसा लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर देखना है जो दिए गए सभी नंबरों से डिवाइड हो रहा हो। देखो नंबर थे हमारे पास 1 2 7 और 4, तो देखो 7 तो इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होता, बट बच गए 2 और 4। पहले मैं ऐसे नंबर देखूं कि जिनमें कुछ कॉमन आ रहा हो, तो ये 4 है ना इस 2 से डिवाइड हो रहा, तो ये 2 को नहीं लेंगे हम, 2 तो से तो डिवाइड ही हो रहा है, इसको छोड़ देंगे, बच गया 7 और 4। तो 7 4 की मल्टीप्लाई करनी है डायरेक्ट, मतलब है कि वो नंबर छोड़ना हमें जो दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा हो, और जो बच गए उनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 4 का डिवाइड कर रहा था, तो 2 को छोड़ेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28। ओके, अब एचसीएफ निकालो किस किस का 4 12 32 और 20 का। तो इनमें देखो ऐसा नंबर जो दिए गए सभी नंबरों को डिवाइड कर रहा हो, मतलब ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है इन सभी नंबरों का। जैसे 4 है, 4 12 को भी डिवाइड कर रहा है,
32 को भी डिवाइड कर रहा है और 20 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो 4 ही एक ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को डिवाइड कर रहा है। अगर मैं 12 ले लूं, 12 क्या है, इसको डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि देखना तो हमें ऐसा नंबर है कि जितने नंबर दे रखे हैं वो उन सभी को डिवाइड कर रहा हो। तो 4 क्या है, ऐसा नंबर जो 12, 32 और 20 को डिवाइड कर रहा है। तो इसका HCF कितना आया है, 4 आया है। तो 28/4 क्या निकला है, इन चारों फ्रैक्शनों का एलसीएम निकला है। ओके, कौन कौन सी फ्रैक्शन है, 1/4, 2/12, 7/32, 4/20। इनका एलसीएम कितना आया हमारा, 28/4, जो ऑप्शन क्या है, डी है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, ऐसे ही सेकंड दिया है एग्जांपल कि HCF निकालना हमें फ्रैक्शन का 14/7, 18/21 और 20/49। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला था, अगर HCF निकालना है फ्रैक्शन का, तो उसका फॉर्मूला था हमारे पास HCM निकालना, तो ऊपर वाले का HCF मतलब न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का LCM। लिखो न्यूमरेटर क्या क्या है, 14, 18 और 20। ओके, और डिनोमिनेटर क्या क्या है, 7, 21 और 49। इनका HCF, नीचे वाले का LCM। तो HCF में क्या बोला था, HCF में बोला था वह बड़े से बड़ा नंबर जो इन सभी को डिवाइड कर रहा हो। देखो अब इसमें जैसे ये नंबर दे दिए 14, 18, 20, हम पजल हो रहे हैं कि इनमें तो ऐसा कोई नंबर दिख ही नहीं रहा जो इन सभी को डिवाइड करता हो। अगर पजल हो जाए हम तो इनके फैक्टर करके देखने हैं। ओके, जैसे 14 के फैक्टर करके देखो, 18 के फैक्टर करके देखें और 20 के फैक्टर करके देखें। 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 7, मतलब 2 7 इसके फैक्टर हो गए। 18 के क्या क्या होंगे, 2 9 होंगे। ओके, और 20 को हम लिख सकते हैं 2 10। ठीक है, देखो आगे भी कर सकते हो आप इसका 3 9, यहाँ भी छोड़ सकते हो। देखो 2 2 2 2 क्या है, तीनों में कॉमन है ना, और HCF होता ही क्या था हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो 2 से बड़ा और तो कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों में कॉमन हो, तो 2 ही कॉमन आया ना। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो इन सभी को डिवाइड कर रहा है। ओके, देखो 7 है, अगर मैं 7 लूं, 7 तो इन तीनों में नहीं है, 7 तो बस 14 को ही डिवाइड करेगा। तो इसीलिए क्या लेंगे हम, नंबर 2 लेंगे जो इन सभी को डिवाइड कर रहा है। मतलब HCF निकल गया किन किन का, 14, 18, 20 का कितना, 2। ओके, ऐसी LCM देखो 7, 21 और क्या है, 49 है। LCM निकालें 7, 21 और 49 का। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो 7 है, 7 सभी को, सबसे पहले हमें देखना है कि ऐसा नंबर जो दिए गए सभी नंबरों से डिवाइड हो रहा हो। अब देखो 49 इस नंबर से तो डिवाइड हो रहा है, इसको हम छोड़ देंगे। बट 21 और 49 है, इनमें कॉमन देखेंगे हम। तो 21 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 और 3। तो 7 भी कॉमन आ गया ना, इस 7 को भी हम छोड़ देंगे, तो बचा क्या है, 3। तो 49 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, तो कितना आएगा, 2 147। तो इसका एलसीएम कितना आया, 147। मैं दोबारा बताऊं, मतलब जैसे कि ये नंबर है, इनमें हमें देखना है ऐसा नंबर जो इन सभी नंबरों से डिवाइड हो रहा हो। देखो 49 7 से तो डिवाइड हो रहा, बट 21 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, सब इस 21 के फैक्टर करेंगे। 7 21 के फैक्टर किए, 7 3, मतलब 7 3 की मल्टीप्लाई 21 ही हो रही है। तो देखो यहाँ भी 7 था, 7 7 से डिवाइड हो रहा, तो 7 तो कट जाएगा जो कॉमन है, बच गया 3। अब इस 3 की 49 की मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, तो कितना आएगा, 147। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं आगे जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।